and welcome dear student to our YouTube channel Ganit Vigyan Vidya. I am Sakshi, your mathematics tutor on this channel. Today we will discuss about class 11 chapter 1 sets introduction. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं. अब हमारे पास आते हैं सेट्स क्या होता है. सबसे पहले तो व्हाट इज सेट्स. या इसको सेट भी बोल सकते हैं. सेट इसकी डेफिनेशन हम देते हैं. डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. नाउ अब क्वेश्चन हमारे पास ये राइज होता है कि कलेक्शन क्या होती है सबसे पहले तो, और उसके बाद क्या है वेल डिफाइन क्या होता है. ठीक है, तो आप सब कलेक्शन का मतलब क्या समझते हो? हम डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल हम लिख लेते हैं. डेली लाइफ में क्या एग्जांपल लेते हैं? जैसे हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स. कलेक्शन का मतलब है कि चीज़ों को इकट्ठा करके रखना. तो आपके पास पैक ऑफ कार्ड है. ए पैक ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड क्या है? कलेक्शन ही है. सभी कार्ड्स का कलेक्शन एक पैक ऑफ कार्ड बना देता है हमारे पास में. इसी तरह हमारे पास और क्या होते हैं? एक क्राउड ऑफ पीपल, इस तरह के आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो ना. और क्या सकते हैं? एक क्रिकेट टीम. ये सब क्या है हमारे पास में? कलेक्शन ही तो है. किसके हैं? किसी ऑब्जेक्ट के ही हैं. या कार्ड हो सकते हैं या कोई टीम हो सकती है किसी भी चीज़. क्रिकेट टीम है जैसे, तो कोई भी हमारे पास गेम है तो उसकी टीम है. कलेक्शन ही तो है ना पीपल का. क्राउड ऑफ पीपल, कोई भीड़ है पीपल की, तो वो भी कलेक्शन है, कलेक्ट करके रखे हुए हैं. तो ये सब कलेक्शन हमारे पास डेली लाइफ के अंदर आते हैं, इन आवर एवरीडे लाइफ. बट अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स के अंदर कलेक्शन क्या होगा? मैथ्स के अंदर हम क्या कलेक्शन ले सकते हैं? मैथ्स के अंदर कलेक्शन ले सकते हैं जैसे कि हमारे पास है, हम एग्जांपल लेते हैं. ए पॉइंट, ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट ठीक है. नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स भी कलेक्शन में ही आते हैं. उसके बाद आगे आपके पास में मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स के अंदर हमें पास ये कलेक्शन आ जाएंगे. मैथमेटिक्स कलेक्शन, मैथ्स के अंदर क्या कलेक्ट कर सकते हैं? हम नंबर्स को कलेक्ट कर सकते हैं. तो इसके अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट भी हमारे पास क्या है? मैथमेटिक्स कलेक्शन में आता है. नेचुरल नंबर आ गए. उसके बाद आप प्राइम नंबर्स बोल सकते हो, है ना. इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे. जैसे ओड नंबर आ गए तो वो भी कलेक्शन ही है ना ऑब्जेक्ट का. ओड नंबर, इवन नंबर, है ना. तो ये सब क्या है हमारे पास में? कलेक्शन है. तो अब हमारे पास कलेक्शन का मतलब हमें समझ आ गया. अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास ये क्या है आपका वेल डिफाइन का मतलब क्या है? वेल डिफाइन, वेल डिफाइन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. इट फॉलो सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, राइट. तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे इसमें? कोई भी ओड नेचुरल नंबर है और क्या है? लेस देन 10 है. इट मीन्स क्या होगा हमारे पास में? पहले तो हम देखेंगे कि ओड नंबर कौन से होते हैं. ओड नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. तो हमारे पास क्या आ जाएंगे इसके अंदर? 1, 3, 5, 7. ठीक है, क्योंकि उसने स्पेसिफिक कर दिया ना कि 10 से कम होने चाहिए. तो ये आपके आंसर में आ जाएंगे. तो आपका ये क्या बन गया? सेट. सेट को हमेशा ही ब्रेसेस से हम डिनोट करते हैं. अब हम उसके बारे में आगे डिस्कस जो है कर लेंगे डिटेल में. उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ वोवल्स इन
इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, अगर सेट ऑफ वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर तो कैसे दिखाई देंगे आपको पास। वोवल्स क्या होते हैं, जो कॉन्सोनेंट नहीं होते वो वोवल ही हैं। तो वोवल्स कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के ही होते हैं हमारे पास में। तो वो कौन कौन से होते हैं, हम उसके कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, हम लिख लेंगे ए ई आई ओ यू। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, वो सेट आ जाएगा आपके पास जिसके अंदर क्या है, सभी के सभी वोवल्स का कलेक्शन है। और ये वेल डिफाइंड भी है क्योंकि ये सिर्फ वोवल्स की प्रॉपर्टी को ही फॉलो करता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो इसे वी को से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ रही है कि सेट क्या होंगे। सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन मतलब सब चीज़ों को कलेक्ट कर लेना। तो वो कलेक्शन कुछ भी हो सकता है हमारे पास में, जो एवरीडे लाइफ में हम कोई कलेक्शन पॉइंट्स का देख सकते हैं, कोई कार्ड का देख सकते हैं, हम पीपल का देख सकते हैं, क्रिकेट टीम भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही है। और इन मैथमेटिक्स में हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स का ही कलेक्शन देखते हैं, प्राइम नंबर्स का देख सकते हैं, ओड नंबर, इवन कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो कलेक्शन करके हमें रखना है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम रैंडम कुछ भी चीज़ कलेक्ट करके रख दें। हमें क्या होना चाहिए, हमें उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन, एक प्रॉपर प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, वही हमारे पास सेट के अंदर इंक्लूड होगा। जैसे हमने एग्जांपल बनाया कि एक ओड नंबर है जो लेस देन 10 है, तो उसमें क्या आएगा, 1 से लेके 7 तक आएंगे। सिमिलरली एक वोवल है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, वो कितने होते हैं, 5 टाइप ही होते हैं। तो वो हम राइट इसके अंदर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब आपके पास आता है नेक्स्ट डेफिनेशन कि अगर हमारे पास ऐसे नंबर दे दिए, लेकिन हमारे पास क्या, अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर दे देते हैं जिसमें हमारे पास सेट को हम लिख नहीं पाते। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे दे दिया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब ऑल नेचुरल नंबर है, उसको डिनोट कैसे करेंगे, तो हम पहले नोटेशन सीखते हैं कि हमारे पास नोटेशन कैसी कैसी होती है। हमारे पास नोटेशन इन मैथमेटिक्स, नोटेशन ऑफ नंबर्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैं आपको भी ये राइट करके दिखा देती हूँ। नाउ हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो इनकी नोटेशंस किस देंगे, मैंने पहले आपको राइट करके दिखा दिया है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन अब हम इसको सेट से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये एक तरह से सेट ही है, क्योंकि नंबर का जो कलेक्शन है वो सेट ही होता है। तो इन सबके सेट्स नोटेशन है इन मैथमेटिक्स, आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, एन क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। आप इसकी नोटेशन याद रखो कि एन क्या है, नेचुरल नंबर। जेड क्या है, ऑल इंटीजर। क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जेड प्लस, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है प्लस के अंदर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। माइनस होता तो नेगेटिव इंटीजर आ जाता, और प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर। क्यू प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन कैसी थी, क्यू थी। क्यू के ऊपर प्लस पर साइन लगा दिया, इट मीन्स क्या है, हमने नेगेटिव वालों को एक्सक्लूड कर दिया है, हमें सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर ही चाहिए। सिमिलरली आर प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये सब आप सेट्स की नोटेशन इसमें दे सकते हो। अब हम करते हैं, किसी सेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, वोवल्स का एग्जाम्पल लिया था। उसको राइट कैसे किया था, वी से राइट किया था, नोटेशन उसकी वी से दी थी। और उसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब आपको रिप्रेजेंट किससे किया है, इसने आपको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अंदर वाले जो टर्म्स हैं उनको स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है। जो अंदर वाली टर्म जो है, इसको हम पूरा सेट बोलेंगे। अंदर वाली टर्म जो इसके अंदर लाई कर रही है सेट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, इस सेट के, या ए ई है, इसको हम क्या ए ई आई यू ओ यू, इस सबको हम क्या बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे। मेंबर बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स मतलब किसी भी जगह पे हम किसी भी नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी हम किसी तरह भी बुला सकते हैं। अब इसको, ये सब क्या है, ए ई आई ओ यू। हर किसी सेट के अंदर, जो अंदर सेट के अंदर जो टर्म्स बिलोंग करती हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, मेंबर, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेट्स की जो नोटेशन है वो कैसे दे रखी है, हमने वी से दे रखी है। तो ये क्या है, सेट नोटेशन। सेट नोटेशन हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा ही कैपिटल लेटर्स में आएगी।
आप इसको कुछ भी रैंडम नाम दे सकते हो, जैसे आपने वी नाम दिया है तो इसको आप इसके हम एग्जांपल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं दैट इज़ ABCD एंड सोन Z तक, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो। तो ये सब क्या है, सेट की नोटेशंस है, ठीक है। तो जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं वो किससे डिनोट करते हैं हम, NZQR, कैपिटल Z, पॉजिटिव Q+R+ समथिंग, सब कुछ इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। आप समझ, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि n को क्या नेचुरल नंबर होंगे, और आप सबको डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे मैंने वीडियो में इसका अच्छे से डिस्कशन दे रखा है कि किस नंबर की कैटेगरी के अंदर किस तरह के नंबर हम काउंट करते हैं, तो आप पीछे विजिट कर सकते हो और उसको देख सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, वोवल्स ले सकते हैं। अब वोवल के अंदर जो है हमारे पास, वोवल का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उससे हम पता लग जाएगा, ठीक है। तो पीछे वाले जो और हम एग्जांपल ले सकते हैं, AEIOU, ये जो अपने नंबर, ये इन सबको जो अंदर वाले जो एलिमेंट टर्म्स हैं जो सेट्स के अंदर लाई करती हैं, इन ब्रेसेस के अंदर, उनको मेंबर बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। ये सब सिनोनिम्स हैं, मतलब इस किसी भी जगह किसी भी नाम का हम नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, किसी को हम किसी तरह भी बुला सकते हैं, ठीक है। वी क्या है हमारे पास, सेट की नोटेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे, इसको सेट ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे करते हैं हम कि अगर मैंने कह दिया, हमने वी को सेट लिया था जिसके अंदर हमने कैसी नोटेशन दी थी, AEIOU, ठीक है। अब ए जो है वी एलिमेंट, वी सेट का क्या है, मेंबर है, ए जो है वी सेट का मेंबर है, ठीक है। अब अगर ए वी सेट का मेंबर है तो ए को क्या कहेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट वी, ऐसे राइट करोगे ना। लेकिन अब बिलोंग्स टू को जो थ्योरेटिकल पोर्शन में तो हम बिलोंग्स टू बोल देंगे, लेकिन मैथमेटिकल पोर्शन में हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, ग्रीक लेटर से डिनोट करेंगे, ग्रीक सिंबल जो हमारे पास उससे डिनोट करेंगे हम इसको। ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। बिलोंग्स टू, इस एप्सिलॉन का मतलब ही क्या होता है, बिलोंग टू। अब हम कैसे नोट करेंगे, ए बिलोंग्स टू वी, ठीक है, ये नोटेशन हम दे सकते हैं। अगर ए बिलोंग नहीं करता तो हम लिख देंगे ए डज नॉट बिलोंग टू वी, बट ये तो कर रहा है तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें फॉलो नहीं होती, ये वाली प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं कर सकते, तो ये कट हो जाएगी। तो अगर हम मान लेते हैं, मैंने कह दिया कि वी बिलोंग्स टू बी, मतलब बी बिलोंग्स टू वी सेट, क्या कर रहे हैं ऐसा, हम चेक कर सकते हैं कि AEIOU इसमें वी है ही नहीं, तो हम कैसे मान लेंगे, तो इसको कह देंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मेंबर्स को जो है बिलोंग करवा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, मैंने एक ऐसा सेट ले लिया, कलेक्शन ऑफ सेट्स ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या आएंगे 1 3 5 7, कैसा है, इट इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर है ना, और विच इज ओड लेस देन 10, ठीक है। तो कलेक्शन ले लिया आपने। अब इसमें आप क्या कहोगे, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, 3 बिलोंग करता है ए में, 5 भी बिलोंग कर रहा है ए में, 7 भी बिलोंग करता है ए में। और सेट की नोटेशन क्या है, कैपिटल लेटर से, और जो स्मॉल आपके हैं ये क्या है आपके, ये काउंटिंग में हम तो स्मॉल नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको मेंबर बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की नोटेशन आप दे सकते हो। अगर मैंने कह दिया कि 8 बिलोंग्स टू ए, ये मैं आपके पास क्वेश्चन है, तो आप क्या बोल दोगे, इसमें चेक करोगे कि नहीं ए तो है ही नहीं, तो आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नोटेशन दे सकते हैं सेट की। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सब समझ आया है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और मैं आपकी क्वेरी का जवाब नेक्स्ट लेक्चर में अब पक्का दूंगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।